नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और एक बिहार में एक कहावत है, खास कर करके मगह में, मगध क्षेत्र में कहावत है कि सब खा कर करके पेलिया तीत। मतलब सब कुछ अच्छा किया, लास्ट में जाकर करके खराब कर दिया। यही कहा जो ये कहावत है, चरितार्थ होता है कन्हैया कुमार के ऊपर। कन्हैया कुमार जिस तरीके से एंट्री हुई, जिस धूम धड़ाके और जिस जोशो खरोश के साथ, और जिस तरीके से युवाओं का समर्थन मिला, जिस तरीके से उन्होंने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को लीड किया, अचानक से दिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता गया, लोगों का समर्थन कम होता गया। साथ ही साथ ये समझ में आने लगा कि कांग्रेस है जो आगे कर करके सिर्फ अपने राजनीतिक प्रेशर बना करके सीटें ज्यादा मन लेने के चक्कर में सिर्फ कन्हैया को इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच में ये भी खबर आई, और ये सच भी था, कि भाई कन्हैया कुमार अचानक से यात्रा छोड़ कर करके दिल्ली चले गए। ये भी खबर आई कि एक जगह पे इनके जो बाउंसर कन्हैया कुमार के थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के धक्का मुक्की करके सड़क पर, और वो वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैसे इनके बाउंसरों ने धक्का मुक्की कर करके वहां पे जिला स्तरीय कार्यकर्ता को सड़क पे ठेल दिया था। तो कुल मिलाकर कर करके यही बात है कि जो मैंने कहा कि सब खा कर करके पिंदिया तित कर दिया, यानी सब कुछ अच्छा कर करके लास्ट में खराब कर दिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा, कन्हैया कुमार जो तो ठहरे, उनके अंदर जो कीड़ा, एक बुलबुलाहट होती है कि देश के लिए एक अच्छे विपक्ष का काम है कि जब सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। अगर खराब काम कर रहे हैं तो उसकी बुराई भी कीजिए, उसके खिलाफ रोड पर भी उतरिए, सड़क से लेकर संसद तक आप संघर्ष कीजिए। लेकिन अगर कुछ अच्छा कर रही है सरकार तो उसका समर्थन करिए, उसका तारीफ भी कीजिए। और उसका बहुत बार उदाहरण देखने को मिला। पहले अगर 90 के दशक में आप चले जाएं, या जब तक पुराने लोग जो है, जैसे आडवाणी जी, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह, या उसके पहले नरसिम्हा राव हो गए, आई के गुजराल, देवगौड़ा, उसके पहले भी चले जाइए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो भी इन समय के समय में जो थे, ये लोग सरकार की अच्छी चीज़ों की तारीफ भी करते थे। और यहाँ तक अभी आप नरसिम्हा राव के याद कीजिए कि कैसे वाजपेयी जी को जनेवा भेजा था। ये होता था। विपक्ष और पक्ष में जो है इस तरह का समन्वय भी होना जरूरी होता है, एक अच्छे स्वच्छ लोकतंत्र के, लोकतंत्र बचाने की बात ये कांग्रेस, आज की कांग्रेस, चाहे राहुल गांधी, कन्हैया कुमार से लेकर तमाम लोग करते हैं, कांग्रेस के लीडर लोग। लेकिन स्वच्छ विपक्ष का जो एक भूमिका होता है स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, ये लोग अच्छी भूमिका में नहीं रहते। हमेशा देश का अपमान, देश के विरोध में बयान देना, सार्वजनिक मंचों से या वैश्विक मंचों पर देश के बारे में हर समय गलत ही बोलना, ये राहुल गांधी का सगल है, एक उनकी जो है आदत बन सी गई है। अब कन्हैया कुमार भी उसी कड़ी में, क्योंकि उनके अंदर वही वाला डफली बजा करके आज़ादी चाहिए। ये अलग बात है कि वो कहते हैं कि भाई अगर मेरे मेरे ऊपर कुछ ऐसा साबित होता है तो मुझे जेल में डाल दो। ये भी है कि वो अभी भी मतलब जमानत पे हैं, ये नहीं कि केस खत्म हो गया। उनसे जब पूछा गया कि भाई अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये कूटनीतिक, हमारी कूटनीतिक जीत है, उस पर ये चिढ़ कर कर करके बोल रहे हैं कि वो क्या बोलेगा। एक पहले तो ये बोलने की सभ्यता देखिए इस व्यक्ति की, ठीक है भाई, पीएचडी किया हुआ, जेएनयू जैसे इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ, पीएचडी किया हुआ बंदा, ऊपर से संस्कार की बात करता है, बिहार से है, मतलब अपर कास्ट से आता, और वो कह रहा है कि भाई वो क्या बोलेगा। उससे पूछिए, वो बेशरम आदमी अपना बेटा को बीसीसीआई का सचिव बना कर करके अभी जो है आईसीसी का चेयरपर्सन बना दिया। मतलब कहाँ का कहाँ उठा के ले गया पता नहीं चला ये बंदा। और उसके बाद कहता है कि भाई ये मतलब भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है ताकि विभिन्न वादों के पूरा करने में केंद्र की विफलता को, मतलब विफलता से जो विफल हुई है जो केंद्र की सरकार, मतलब इन वादों को पूरा करने में जनता का ध्यान भटकाया जा सके। मतलब उसका कहना सीधे सीधे तहव्वुर राना को लाना इसलिए लाया गया कि जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी है, उसके खिलाफ, उससे मतलब जनता का ध्यान भटका करके तहव्वुर राना पे ले चले। मैंने भाई कहाँ सोच, ऐसे ऐसे जो मैंने महान विभूति कांग्रेस में ही पाए जा रहे हैं आजकल। अब आगे जो है, कन्हैया कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि राणा का प्रत्यर्पण नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है। जबकि ये सीधा सीधा इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को अलग कीजिएगा, भारत की कूटनीतिक का हिस्सा इसी को कह करके आप क्यों नहीं कह सकते थे, इसी को बोल देते, तारीफ कर देते। तहव्वुर राणा डेविड कोलमैन हेडली के करीबी सहयोगी है, जिसे दाऊद गिलानी के नाम से भी जाना जाता है। वो 2008 के हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है।
उन्होंने कहा कि भाजपा के पास बताने, ये कन्हैया कुमार आगे कहते कि भाजपा के पास बताने लायक कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए वह किसी न किसी बहाने जनता के मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती, इसलिए कभी वक्फ विधेयक ले आती है, तो कभी कृषि कानून ले आती है, तो कभी सीए एनआरसी ले आती है। अब इस बार जो है तहव्वुर राना को लेकर करके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अब इसमें आप सोचे कि मतलब देखा जाए 370, अब उनका कहना है कि भाई हम सभी को अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनकी बयानबाजी, ये कह रहे हैं कि जो अमित शाह की बयानबाजी थी कि भाई उसके बाद पूरे देश के लोग वहाँ बसेंगे, आखिर क्या हुआ है, जमीन खरीद सकेंगे तो अभी क्या स्थिति है, कोई बताए वहाँ की कौन खरीदा है नहीं खरीदा, इसकी जानकारी साझा करे। अगर ये बात सही है, मैं यहाँ पे समर्थन करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ है कि कांग्रेस का भी काम है कि पता करके बताए, क्योंकि वहाँ पे उनके सहयोगी दल का सरकार, मतलब सरकार है, भाई पता करो कि वहाँ पे बाहरी लोगों ने जमीनें खरीदी हैं या नहीं खरीदी हैं। अब आगे है इस पूरे मतलब बिहार में पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा के तहत जो बिहार का दौरा कर रहा था, उन्होंने कर रहे हो, जबकि वो यहाँ से भी चुनाव हार गए, बेगूसराय से अपने गृह जिला से, और दिल्ली से भी चुनाव हारे। भाजपा कह रही थी कि भाई आप ही के शासन में तो पलायन शुरू हुआ था, और बात भी सच्चाई है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, फिर लालू यादव की बनी, फिर मतलब कांग्रेस के समर्थन भी था कुछ दिन के लिए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया था, लेकिन बाद में वो मंडल कमंडल के चक्कर में फिर वो दोनों गठबंधन टूट गया। उसके बाद कांग्रेस ने फिर समर्थन दिया और उसके बलबूते पर लालू यादव ने सरकार चलाई। तो ये पूछा जाता है कि भाई आप ही किस तरह से तो सरकार में ये सब हुआ था पलायन। तब उस पर कहते हैं कि अगर हम अतीत की बात करते हैं तो हमें स्वीकार करना हो कि लोगों ने ब्रिटिश राज के दौरान अब सीधे ही ब्रिटिश राज में चले गए, पलायन शुरू कर दिया था। अब है क्या कि इसके केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आरोपों को लेकर निराशा जताई, जिन्होंने कुमार पर भारत को विघटित करने का, ये चिराग पासवान ने कहा था कि भारत को विघटित करने के प्रयासों के साथ साथ विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया था उन्होंने। तो कन्हैया कुमार कहते हैं कि चिराग की तरह मैं किसी शीर्ष नेता के घर पैदा नहीं हुआ। अगर उन्हें लगता है कि मैं इतना विध्वंसक हूं, तो उन्हें अपनी सरकार से मुझे जेल में डालने के लिए कहना चाहिए। वह एक युवा नेता हैं जिन्हें मैं शुभकामनाएं देता। अगर वो अपनी क्षमता के अनुसार उन मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें मैं उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं वास्तव में उनकी सराहना करूंगा। आगे इनसे पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को किसी भी स्तर पर पदयात्रा में आमंत्रित किया गया था। इस पर कन्हैया कुमार कहते हैं कि अगर मेरे परिवार में कोई शादी होती तो मैं लोगों को आमंत्रित कर सकता था, लेकिन यह पदयात्रा कोई दावत नहीं, लोग अपनी मर्जी से हमारे साथ आ रहे हैं। राहुल गांधी भी अपनी मर्जी से आए थे। बिहार के हर व्यक्ति को हमारे साथ शामिल होने का स्वागत है। मतलब इस आदमी का एटीट्यूड देखिए, मतलब कि भाई हमारे घर में शादी ब्याह हो तो ठीक है, मैं लोगों को करता। मतलब तेजस्वी यादव से अभी भी जो चल रहा है, एक तो तेजस्वी यादव ऐसे भी पसंद नहीं कर रहे, लेकिन इन लोगों की वजह से हो सकता है कि गठबंधन में कुछ ना कुछ जो अभी चल रहा है ना उठापटक, ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, देखने को मिलेगा। और ये आदमी में अहंकार, एटीट्यूड ये हमेशा दिखता है। हमेशा अपनी बयानबाजी से मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देगा जिससे कि लोग जो एक उम्मीद की किरण से इस व्यक्ति को देखते, जैसे जब बिहार में भी फिलहाल आए थे तो लोग उम्मीद की किरण से देख रहा था कि भाई चलो कुछ नया, एक युवा आया है, अच्छा बोलता है, अच्छा अगर कुछ कर देता है तो अच्छी बात है। लेकिन ये अचानक से जो है, फिर से मैं वही कहावत दोहराऊंगा कि सब खा करके पेंदिया तीत वाली स्थिति है। सब कुछ अच्छा करके आखिर अंत में ये तहव्वुर राना मामले में बोल करके बंटाधार कर दिया, और फिर से वो अपनी पुरानी चीज को दिखा दिया कि मैं वही हूँ, बदला नहीं हूँ। कि भाई ये इसलिए किया गया, तहव्वुर राना को इसलिए लाया गया कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। ये कहाँ का लॉजिक है? और ऐसे ऐसे लॉजिक सिर्फ कांग्रेस वाले ही लोग दे सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं दे सकता। चलिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।